क्या सचमुच इंदौर की सड़कों पर मौत का नंगा नाच होता है? जी हां, राजेंद्र नगर रेत मंडी चौराहे पर रविवार दोपहर पीथमपुर से कार खरीदने इंदौर आ रहे बाइक सवार शिक्षक दंपत्ति को पीछे से तेजी से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में राजेश भोसले 52 और अनीता 46 के पैरों पर ट्रक का पहिया चढ़ गया। क्रेन से ट्रक को हटाने के बाद दंपत्ति को निकाला गया। दोनों की हालत गंभीर है। पति के दोनों पैर टूट चुके थे और पत्नी खून से लथपथ गंभीर हालत में पड़ी थी। पत्नी इसके बावजूद पति के पैरों को हाथ से थपथपाकर हिम्मत देती रही। जब उन्होंने पति से पूछा कि आप कैसे हो, तो वहाँ मौजूद लोगों की आंखें भर आई। घटना के वक्त शिक्षक के छोटे भाई भतीजे भी गौरव के साथ थे, जो हादसा देखकर बेहोश हो गए थे। गौरव ने बताया कि ब्रिज निर्माण के चलते सड़क उबड़ खाबड़ हो गई है। यहाँ कोई डायवर्शन या ब्रेकर नहीं है। दंपत्ति को वहाँ मौजूद लोगों ने ढाढ़स बंधाया और बाद में एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। कुल मिलाकर यह हादसा साबित करता है कि इंदौर में की सड़कों पर किस तरह से मौत का नंगा नाच होता है और यातायात की इतनी बुरी स्थिति इंदौर शहर में हो गई है कि आपको अपने कई परिचित ऐसे मिल जाएंगे जो कि जिनकी दुर्घटना में जिनके साथ या तो उनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है या उनके साथ और कोई हादसा हुआ है। पिछले ही दिनों इंदौर के महापौर के पिताजी जो घूमने के लिए निकले थे, उन पर एक नशेड़ी कार वाले ने कार चढ़ा दी और उनको फ्रैक्चर हो गया पाँव में। इसी तरह से इंदौर शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इंदौर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके गांधीवादी नेता अनिल त्रिवेदी जी को भी पिछले दिनों भौरकुआ चौराहे पर एक कार वाले ने टक्कर मारकर घायल कर दिया और उनका भी ऑपरेशन हुआ, उनको भी पैर में फ्रैक्चर हुआ। ऐसे कई किस्से हमारे सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था कितनी बर्बाद हो चुकी है और इसको लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया जा रहा और इसकी कीमत आम नागरिकों को चुकाना पड़ रही है। ट्रक इतनी तेज़ी से, ट्रक के साथ साथ ई रिक्शा और इनका इतना सड़कों पर ऑटो रिक्शा वालों का इतना आतंक हो गया है और रात को 9 बजे बाद तो कार वालों का इतना आतंक हो जाता है कि पूछो मत। और यही कारण है कि ये लगातार इंदौर शहर के अंदर लोगों को घायल कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं और जो सिलसिला इंदौर में चल रहा है वो इंदौर के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। प्रतिदिन अखबारों में ऐसी खबरें भरी पड़ी रहती हैं कि इंदौर में एक्सीडेंट से वहाँ लोग घायल हो गए, वहाँ लोग घायल हो गए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। कुल मिलाकर ये जो पूरा सिलसिला है ये बेहद ही ख़तरनाक है और इस पूरे मामले को लेकर यातायात विभाग को द्वारा गंभीर एक्शन ली जानी चाहिए कि इंदौर के यातायात को किसी भी तरह से कंट्रोल करें ताकि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, क्योंकि ये तेज़ी से विकसित हो रहे इंदौर के लिए कलंक साबित हो रही है ये घटनाएं।